अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ालू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा जो टॉपिक है, जो डिस्कशन में था, वो है एंजल्स इन इस्लाम। फरिश्ते क्या हैं, कैसी मखलूक हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या वो असाइंड हैं, उनके जॉब्स क्या क्या हैं। इनके बारे में कुछ बातें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पार्ट 3 हम कवर करने जा रहे हैं। तो पार्ट 3 फाइनल पार्ट होगा, इंशाल्लाह कंक्लूडिंग पार्ट है ये। इसके अंदर बेसिकली हम 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि जो फरिश्ते हैं, ये जो मखलूक है, ये इंसान के साथ कैसे कनेक्टेड है, किन किन जगहों पे फरिश्ते हमारे पास आते हैं और कौन कौन सी इनकी ड्यूटीज हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको असाइन की हुई हैं, जिस वजह से वो हमारे पास आते हैं, हम पे एक चेक या एक नज़र हम पे रखते हैं और हमारी हर चीज जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये देखेंगे। देखिए, इंसान की जो जिंदगी है उसकी शुरुआत, फिर पूरी जर्नी उसकी लाइफ की, फिर उसका एंड जो होगा वो, फिर उसके बाद का मरहला जो है, ठीक है, ग्रेव का, फिर ग्रेव के बाद हश्र, मतलब जिंदगी, मौत, कब्र और हश्र। ये सारे जो अलग अलग मरहले हैं, उन सब के अंदर फरिश्तों का एक रिलेशनशिप है जो वो शेयर करते हैं इंसानों के साथ अल्लाह के हुक्म से। तो वो पहली चीज है जो हम देखेंगे। दूसरा पार्ट जो आज हम देखेंगे वो ये क्वेश्चन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैंने हर चीज जो बनाई, जो जमीनों आसमानों में जिंदा है, उनको खत्म होना है ना। सूरह रहमान के अंदर भी ये चीज आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हर चीज खत्म हो जाएगी जो जिंदा है। तो क्या ये चीज फरिश्तों पर भी अप्लाई करती है? तो इसके रिगार्डिंग हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और फाइनली लास्ट पार्ट ये है कि फरिश्ते जो हैं वो इंसानों की कुछ चीजों से खुश होते हैं। ठीक है, तो जब वो खुश होते हैं तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं उस बंदे के लिए। ठीक है, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो उनको नापसंद है, उनको अच्छी नहीं लगती, जो इंसान कर देता है, तो उस टाइम पे वो उनके लिए, इंसानों के लिए लानत की भी दुआ करते हैं। देखिए, अल्टीमेटली तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डिसीजन है कि किसी को नेकी देनी है या बदी देनी है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को ये एक चीज दी है कि वो जो है डिसाइड कर सकते हैं कि किसके लिए दुआ करनी है और किसके लिए नहीं करनी है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। चलिए, हमारा पार्ट 3 है आज, और हमारा जो कंटेंट हमने बनाया है शुरू से, उसका पार्ट 4 है। इसका आगाज करते हैं हम कि ड्यूटीज असाइन टू द एंजल्स। कौन कौन सी ड्यूटीज हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एंजल्स को या फरिश्तों को असाइन की हुई हैं। तो सबसे पहली चीज पे हम चलते हैं, इंटरेस्टेड विद द फीटस। मतलब क्या होता है कि देखिए, एक मिनट, पहला पॉइंट है कि जब इंसान दुनिया में आता है, उसकी शुरुआत होती है, तो कैसे होती है? मदर है, मदर के वूम्ब में होती है ना, वो एक फीटस होता है, मतलब एक शुरुआत हुई इंसान की माँ के पेट में। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को असाइन किया हुआ है। ठीक है, कुछ ड्यूटीज उस साइड, उस मोमेंट पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं। तो ये क्या चीजें हैं? इसकी दो नरेशंस आते हैं। पहला नरेशन हम देखते हैं, ये मुस्लिम शरीफ में है कि अबू दर रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये रावी है कि उन्होंने कहा कि मैंने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए कि जब 42 नाइट्स गुजर जाती हैं फीटस की, नुतफे की, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक फरिश्ते को भेजते हैं एम्ब्रियो में, मतलब माँ के पेट में एक फरिश्ता आता है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको शेप देने के लिए, उसकी सुनने की और देखने की एबिलिटीज जो हैं वो फॉर्म करने के लिए, उसके ऊपर स्किन और उसकी फ्लैश और बोन्स, ये सबको फॉर्म करने के लिए भेजा जाता है। फिर वो ये जब कर लेता है तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहता है, या रब, ये लड़का होगा कि लड़की होगी?
फिर उसका रब या अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी डिसाइड करेंगे वो एंजल राइट डाउन या रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, तो ये तो एक नरेशन आता है। फिर एक और नरेशन है जो ज्यादा एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड है, वो इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का है। तो इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नुतफा जो है, मतलब वो जो छोटा सा फीटस होता है ना, इंसान की जो शुरुआत है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट, वो बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। कैसे? 40-40 डेज पर। तो पहले 40 डेज, फिर दूसरे 40 डेज, और फिर तीसरे 40 डेज। तो ये जो फर्स्ट 40 डेज होते हैं, जब स्टार्ट होती है लाइफ इंसान की, तब वो एक लिक्विड मास होता है, जैसे बिल्कुल एक ड्रॉप समझे आप, खून की एक ड्रॉप छोटी सी, उसके फॉर्म में रहता है। फिर वो धीरे धीरे डेवलप होता है, और उसके बाद सेकेंड 40 डेज आते हैं। तो सेकेंड 40 डेज जो होते हैं, उसमें वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड, मतलब हल्का सा फ्लैश है, गोश्त का थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो नजर आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड स्टेज के अंदर, अगले 40 डेज के अंदर, वो पूरी तरीके से, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बन जाता है इंसान जो है। ठीक है, मतलब उसके ऑर्गन्स बन जाते हैं, उसकी जो फंक्शंस हैं वो चालू हो जाते हैं, बस यहाँ से इससे आगे वो फर्दर डेवलप होता है। तो यहाँ मेंशन किया जाता है कि जब ये तीनों स्टेजेस खत्म हो जाती हैं, 40+40+40, मतलब 120 डेज जब मुकम्मल हो जाते हैं, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक फरिश्ता जो है वो नुतफे के पास आता है और उसके अंदर रूह को डाल देता है। ठीक है, दैट मीन्स अब जो बच्चा है वो जिंदा होता है, क्योंकि हम जानते हैं जब तक रूह नहीं डली होती है तो इंसान जिंदा नहीं है। जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम जो थे, याद कीजिए कि उनकी बॉडी बहुत टाइम तक बनी रखी थी, लेकिन वो जिंदा कब हुए? जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रूह को डाला। राइट, तो वैसे ही ये दूसरा नरेशन है। तो इस टाइम पर फीटस के पास आने के लिए फरिश्ते असाइंड हैं। ठीक है, तो ये 2 नरेशंस मैंने आपके सामने रखे। अब इसके बाद जैसे बच्चा है वो छोटा है, फिर वो पूरा अपनी बड़ा होता है, अपनी लाइफ गुजारता है, तो उस टाइम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैंने हर इंसान के लिए, अब वो कोई भी मोमिन भी हो सकता है, गैर मुसलमान भी हो सकता है, हर इंसान के लिए फरिश्तों को तैनात किया हुआ है जो उसको गार्ड करते हैं, मतलब उसकी हिफाजत के लिए। ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें सूरह अल राद में मिलता है। ठीक है, यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये वो फरिश्ते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं इंसानों को मुश्किलात से, एक्सीडेंट से, छोटी मोटी चीजें जो उसके साथ खराब हो सकती हैं, उन सबसे प्रोटेक्ट करता है। ओके, अब हम जानते हैं कि लेफ्ट और राइट पर इंसान के कंधों के ऊपर 2 फरिश्तों को बिठाया गया है। हमने देखा था इसके पहले के पार्ट्स में कि इनके नाम कौन क्या थे, किरामन और कातिबीन। ये राइट और लेफ्ट पे बैठे हुए हैं, और ये इंसान की अच्छी और बुरी बातें जो हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तो 2 फरिश्ते हो गए। इसके अलावा मेंशन आता है कि 2 और फरिश्ते हैं जो उसको सामने से और पीछे से भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये वो फरिश्ते हैं जो रात और दिन में इनकी ड्यूटीज बदलती रहती हैं। मतलब अगर आप देखें तो टोटल कितने फरिश्ते हो गए? 4 फरिश्ते हो गए। कहा जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है, अपनी प्यूबर्टी तक रीच करता है, तो 2 होते हैं, और फिर जब वो बालिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मेच्योरिटी आ जाती है, तो 2 और ऐड कर दिए जाते हैं। कुछ ऐसी रिवायतें हैं जिसके अंदर 8 नंबर भी आया है कि 8 नंबर ऑफ फरिश्ते होते हैं जो इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं बेइज़्निल्लाह। ठीक है, और ये वो फरिश्ते हैं जो फजर की नमाज में और असर की नमाज में इनकी शिफ्ट जो है वो बदलती रहती हैं। ओके, अब इसके बाद तो ये भी एक हमने कैटेगरी देखी फरिश्तों की जो असाइंड है हर इंसान के साथ। इसके बाद आता है रिकॉर्डिंग द इंटेंशंस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नीयत होती है इंसान की, उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ फरिश्तों को छोड़ा हुआ है। अब देखिए, इंसान जो है वो 2 टाइप की चीजें जो है उसकी नियत कर सकता है। एक तो बुरा काम करने जा रहा हो तो भी वो नियत से ही शुरू होगा, और एक अच्छा काम करने जाएगा तो भी वो नियत से शुरू होगा। है ना, पहले तो नियत या इंटेंशन बनेगी, उसके बाद वो एक्शन लेता है। राइट, तो यहाँ पर बताया जाता है कि दोनों कामों के लिए, अच्छे और बुरे के लिए, और जो भी नियत स्टैब्लिश होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए एंजल्स मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई बुरा काम है, अगर वो इंसान करता है तो क्या मामला रहता है। सबसे पहली चीज कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, उसने सोचा कि आज मैं फला
मार्केट जाके कोई चीज उठा लूंगा, कोई चोरी का काम करूंगा। तो ये तो नियत हुई, अभी तक उसने किया नहीं है वो काम, राइट? तो अभी ये नियत उसने करी, तो उस वक्त जब वो नियत करता है गलत काम करने की, तो हुक्म होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि अभी इसकी कोई भी चीज को रिकॉर्ड ना करो। ठीक है? नियत के लिए बुरे काम की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए अगर वो उस काम को कर गुजरा, मतलब वो गया मार्केट और वहां से उसने चोरी कर ली, तब उसकी जो है खराब जो डीड उसने करी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उसने नियत तो करी कि मैं बुरा काम करूंगा, लेकिन फिर उसका कुछ माइंड चेंज हुआ और उसने अल्लाह के खातिर खौफ से या जो भी रीजन था उसकी वजह से वो रुक गया और उसने कहा कि नहीं ये गलत काम है तो मैं रुक जाता हूँ, तो अगर वो गलत काम नहीं करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर उसकी जो अ, खराब बदी थी, बैड डीड जो थी, उसको रिकॉर्ड ना करी जाए, बल्कि उसको एक हसनात दे दिया जाए, मतलब एक गुड डीड दी जाए। तो पूछा गया कि या रसूल अल्लाह एक अच्छी चीज क्यों, वो तो काम बुरा ही करने वाला था ना? तो वहां उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इसलिए क्योंकि वो करने तो जा रहा था बुरी चीज, लेकिन उसको खौफ आया खुदा का और अल्लाह की कमांड, उसने वो काम रोक दिया या नहीं किया, उसने अपने आप को रोका। ठीक है? तो इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा उसको एक हसनात या एक अच्छी डीड उसके लिए रिकॉर्ड कर दी जाए। ठीक है? तो ये तो खराब एक्शंस के बारे में है। वैसे ही इंसान जब कोई अच्छी चीज करता है, उसमें क्या मामला होता है? जैसे इंसान ने सोचा कि आज मैं कोई अच्छी काम करूंगा, तो उसकी सबसे पहले नियत बनाई उसने। तो जैसे ही वो नियत करता है कि मैं एक अच्छा काम करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज जाके मस्जिद में कोई रिपेयर का वर्क है, वहां पे मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा। ठीक है? तो अगर उसने ये नियत करी और अभी काम हुआ नहीं है, अभी वो मस्जिद गया नहीं है, अभी उसने कुछ दिया नहीं है, लेकिन सिर्फ उसने अगर नियत करी है, तो उस नियत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है कि उसकी एक हसनात लिख दी जाए। ठीक है? और अगर वो उस नियत के बाद उस एक्शन को कर देता है, मतलब वो मस्जिद गया, उसने रिपेयर वर्क में अपनी चैरिटी या जो भी उसकी हेल्प थी वो दे दी, तो उसकी फिर 10 गुड डीड्स या 10 हसनात लिख दी जाए, नेकियां। ठीक है? तो ये मामला होता है गुड और बैड डीड्स का। तो हर चीज जो होती है ना, वो आपकी नियत के ऊपर डिपेंड करती है। तो नियत क्या है और उसके बाद एक्शन क्या लिया, उसके बेसिस के ऊपर ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, और ये हमें मिलता है सही मुस्लिम के अंदर। ठीक है? अब इसके बाद कुछ फरिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमें अच्छी चीजें करने के ऊपर इंस्पिरेशन करते हैं, या इसको कहा जाता है इल्हाम का होना। इल्हाम मतलब एक इंट्यूशन होना कोई अच्छी चीज करने का। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक ऐसा माजूर इंसान गुजरता हुआ दिखता है, या कोई परेशान हाल दिखता है, तो आपका दिल करता है कि उसके ऊपर उसकी कोई हेल्प कर दें, या उसके लिए कोई दुआ ही कर दें, आप कुछ भी तरीके से उसको सपोर्ट कर दें। तो ये जो इल्हाम होते हैं, ये जो इंट्यूशंस हमारे अंदर आते हैं, ये फरिश्तों की तरफ से आते हैं। ठीक है? जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए एक कारीन, मतलब एक जिन जिसके पास ना हो और कुछ फरिश्ते ना हो। तो मतलब हर इंसान जो है उसके साथ, हमें पता है कि एक जिन कंपेनियन है जिसको कारीन कहा जाता है, एक वो रहता है, और ये फरिश्ते हमने देखा कि हमारे पास गार्डियन एंजल्स भी होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सबके साथ ऐसा मामला है। तो उनके सहाबा थे, उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह आपके साथ भी है क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से मेरे साथ जो जिन था वो अब मुसलमान हो गया है, और वो मुझे खराब काम करने के लिए अब रुजू नहीं करता है। ठीक है? तो ये सही मुस्लिम में है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये अच्छी और बुरी चीजों के जो इल्हाम आते हैं, जो इंट्यूशंस आते हैं, वो भी हमें फरिश्तों की तरफ से आते हैं। और जो बुरे होते हैं वो किसकी तरफ से आते हैं? वो जिन की तरफ से आते हैं। शैतान जो है वो वसवसे डालता है, खराब चीजें दिमाग में डालता है ना? तो दोनों चीजें आती हैं। अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करता है। अच्छी चीजें जो होती हैं वो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से फरिश्ते हम तक लाते हैं, और जब बुरी चीज आती है हमारे ध्यान में, ख्याल में, तो उसके लिए हम अल्लाह से उसकी रिफ्यूज या आउजुबिल्लाह पढ़ते हैं उसके लिए। ठीक है?
इसके बाद एक पॉइंट है कि जो फरिश्ते होते हैं ये इंसानों के बहुत करीब होते हैं। हमने सुना है कि कुरान में कई बार आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों के करीब हूँ, व इन्नी करीब, है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं उनके करीब हूँ। तो यहाँ पर हमें सूरह यूनुस से ये एविडेंस मिलता है कि जब करीब होने का माने ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने फरिश्तों को इंसानों के पास छोड़ा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद इंसान के पास नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जगह जो है उनके अर्श के ऊपर है। ठीक है। ये हमें सूरह अल यूनुस में मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब सारी चीजें जमीन और आसमानों की 6 दिन में बना दी, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अर्श के ऊपर जलवा अफरोज हो गए। ठीक है। तो वो अल्लाह सुब्हाना ताला की अ, जगह है कि वो वहां रहते हैं, लेकिन करीब होने का मतलब है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी रहमत से फरिश्तों को इंसानों के करीब भेजा है। और ये कहा जाता है ये हमारी जगलर वेन से भी करीब है। जगलर वेन वो होती है जो गले में एक नस होती है, जो आप टच करें तो आपको फील होगी कि ब्रीदिंग उसमें आप फील कर सकते हैं। तो बताया जाता है उससे भी ज्यादा करीब जो है वो अल्लाह की रहमत है। ओके। तो ये भी कुछ फरिश्ते हैं जो हमारे पास रहते हैं। उसके बाद आता है, अब ये तो जिंदगी का हुआ, है ना। इंसान पैदा हुआ, और ये कुछ ही चीजें मैंने यहाँ पे ऐड करी हैं, ये सारी लिस्ट नहीं है, बहुत सारी और भी लिस्ट है, बट अपनी कम टाइम है, लिमिटेशंस हैं, तो उसकी वजह से कुछ ही चीजें मैंने आपके सामने यहाँ शेयर करी हैं। अब इसके बाद जब जिंदगी जो है उसका सफर खत्म होने आता है, तो कुछ ऐसे फरिश्ते होते हैं जो हमारे जिंदगी के लास्ट मोमेंट्स के अंदर हमारे पास आते हैं। ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह अल सजदा के अंदर कि कुछ फरिश्ते हैं जिनको भेजा जाता है जब इंसान की जिंदगी की जो स्पैन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मलिकुल मौत जो है वो आते हैं और रूह को ले जाते हैं। ये सूरह अल सजदा के अंदर हमें मालूम पड़ता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि इमाम अहमद से रावी है ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक अच्छा शख्स होता है उसका टाइम दुनिया में खत्म होने आ रहा होता है, तो एक ग्रुप ऑफ एंजल्स आते हैं उसकी रूह को लेने के लिए, जिनके चेहरे सफेद होते हैं और खूबसूरत होते हैं, और ये रेडिएंट मतलब रोशन चेहरे होते हैं, जैसे कि सूरज होता है, एक अच्छी सी रोशनी वाले होते हैं, जो कहाँ से आते हैं, जो जन्नतों से आते हैं। ठीक है। और उसके लिए खुशामदी और खुशबू और श्राउडिंग ये सब लेकर आते हैं। फिर उसके पास बैठते हैं कुछ छोटे से वक्फे के लिए, और फिर मलिकुल मौत आके उसके पास बैठता है और कमांड करते हैं मलिकुल मौत कि ए अच्छी रूह, अब अपने जिस्म को छोड़ के आ जाओ। और वैसे ही वो रूह जो है आसानी से उस इंसान की जिस्म से निकलती है। और उसकी एनालॉजी ऐसी दी है जैसे कि एक जग है, उसमें से पानी गिरता है ना, कितनी जल्दी अगर आप उसको पोर करना शुरू करें, पानी भरा हुआ है जग में, और आप एक ग्लास में या कहीं निकालें तो कितनी जल्दी से वो पोर हो जाता है उसकी टिप पे से, उतनी जल्दी से वो रूह निकल भी जाती है और मलकुल मौत उसको लेकर चले जाते हैं। और ये वक्फा बहुत जल्दी होता है, इससे होता है इंसान की आसानी हो। ठीक है। तो ये मामला होता है अच्छे इंसान के लिए। तो देखिए उस वक्त भी जो है मलकुल मौत उनके साथ पूरे रहम के फरिश्तों का अल्लाह सुब्हानहू तआला भेजते हैं। और वैसे ही उसका ऑपोजिट जो है वो खराब इंसानों के लिए भी होता है। तो ये तो अपनी एंड का हुआ। ये लास्ट चीज एक है कि इंसान जब खत्म हुआ तो अब उसका कब्र का मरहला है ना, ग्रेव्स का। तो ये हमें मिलता है तिरमिजी की हदीस में कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई खत्म होता है और उसको कब्र में दफन किया जाता है, तो दो एंजल्स, दो फरिश्तों को भेजा जाता है, मतलब वो आते हैं कब्र में, जिनके क्या नाम है, एक का नाम है मुनकर और दूसरे का नाम है नकीर। ठीक है। मुनकर नकीर ग्रेव के फरिश्ते हैं, और इनके अलग अलग वेरियस डिस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं हमें। ओके। अब यहाँ पर भी यही मामला है कि जो अच्छा इंसान होता है तब वो जाता है तो उसके साथ क्या मामला है, और जो बुरा है उसके साथ क्या है। तो जब एक मोमिन, एक अच्छा इंसान कब्र में जाता है, तो उसके पास ये फरिश्ते आते हैं
اور اس سے سوال کرتے ہیں، کچھ ہے نا گریو کے کوشچنز ہوتے ہیں کہ رب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، کون سا رب، کون سے رب کو تم مانتے تھے، پھر کون تمہیں بھیجا گیا تھا، آپ کے پروفٹ محمد پیس اپون ہم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کون سے ریلیجن کو تم فالو کرتے تھے۔ اس ٹائپ کے کوشچنز جو ہیں وہ قبر میں پوچھے جائیں گے۔ تو وہ جو بلیور جو ہوگا، مومن ہوگا، وہ ان سوالوں کے جواب دے دے گا، ہے نا، وہ صحیح صحیح سوالوں کے جواب دے دے گا۔ اور جیسے ہی وہ جواب دے گا تو فرشتے کہیں گے ہاں ہم بخوب جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے۔ مطلب وہ جانتے ہیں کہ کوئی اچھا انسان آتا ہے نا تو اس کو وہ پہلے سے ان کو معلوم رہتا ہے، اور اس کے یہ کہتے ہوئے وہ اس قبر جو ہے اس کو لائٹ سے بھر دیں گے۔ جیسے قبر کیا ہوتی ہے، اندھیری جگہ ہے، رائٹ، لیکن ایک مومن کے لیے جیسے ہی وہ سوال کے جواب دے گا صحیح، تو اس کے لیے لائٹ ہی لائٹ کر دی جائے گی، اور ساتھ میں اس کی جو وڈتھ ہے، جو گریوز کی ہے نا، وہ بڑھا دی جائے گی۔ 74 آرمس بتائی جاتی ہے، 70 آرم لینتھ دونوں سائڈ پہ بڑھا دی جائے گی، مطلب ایک بہت اسپیشیس جگہ مان دی جائے گی اور لائٹ سے بھر دی جائے گی۔ اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ اب سو جاؤ، اور جب تک تمہارے رب کا حکم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اچھے انسان کے ساتھ ہوگا۔ ویسے ہی ایک ہپوکریٹ ہوگا، اب ایک خراب انسان ہے اس کے ساتھ تو معاملہ الگ ہی ہے، اس کے ساتھ تو یہ کچھ ہونا ہی نہیں ہے، رائٹ۔ لیکن ایک منافق بھی ہوتا ہے جو اچھے اور برے کے بیچ کا ہے۔ منافق ہپوکریٹس کو کہتے ہیں۔ وہ ایسا انسان ہوتا ہے کہ جہاں وہ بیٹھتا ہے وہ ویسے ہی بن جاتا ہے، مطلب اس کا جو توکل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں، دین میں، وہ مطلب پراپر نہیں ہے۔ وہ جو سنتا ہے بس اس کو سن لیتا ہے، جو جس سے سنتا ہے کرتا ہے، کوئی اوتھینٹسٹی نہیں، کوئی اس نے کھوج بھی نہیں کری ہوتی ہے اسلام کے بارے میں، نہ پڑھا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ ڈاؤٹ میں رہتا ہے۔ تو ایک ہپوکریٹ جب قبر میں لٹایا جائے گا تو اگین وہ بھی وہ سوال پوچھے جائیں گے اس سے، لیکن وہ جب سوال پوچھے جائیں گے نا تو وہ گھبرائے گا، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا، میں نے تو صرف لوگوں کو سنا تھا کہتے ہوئے، کسی نے کہا تھا کہ ہاں ایسا کچھ ہوگا قبر میں، کسی نے کہا تھا اللہ کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی تھیں، پر مجھے نہیں معلوم شور، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے کہیں گے ہم بخوب جانتے ہیں کہ تم نے کیا کہا اور تم کیا سمجھتے تھے، اور یہ کہتے ہوئے حکم ہوگا زمین کو یا قبر کو کہ وہ ٹائٹ، اندھیری تو ہے ہی، ساتھ میں وہ قریب آ جائے، اس کے اتنی قریب آ جائے کہ اس کی ریبز ایک دوسرے سے کراس ہو جائے، مطلب بہت خراب معاملہ اس کے ساتھ سٹارٹ ہوگا، اور اسی ٹورمنٹ میں وہ جب تک رہے گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو فرشتوں کے بارے میں ہم نے جانی کہ ان کی جو سٹارٹنگ تھی وہ ہمارے نطفے سے، ہمارے ایمبریو سے، وہاں سے شروع ہوتی ہیں، لائف میں چلتی ہیں، اینڈ میں آتی ہیں، اور ساتھ میں قبر میں بھی۔ ویسے ہی حشر جو ہوگا، ڈے آف ججمنٹ جو ہوگا، وہاں پر بھی فرشتے جو ہیں ان کی ڈیوٹیز اسائنڈ ہوں گی، اور ساتھ میں پھر فائنلی جنت میں جب ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اس ٹائم پر بھی فرشتے رہیں گے، اور بھی جو خراب لوگ جو دوزخ میں جائیں گے ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ فرشتوں کی وہاں بھی ڈیوٹیز لگی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی کچھ ڈیوٹیز جو ہم نے فرشتوں کے بارے میں جانی۔ اب ہم بڑے انٹرسٹنگ سے سوال پہ پہنچتے ہیں کہ ڈو اینجلز ڈائی، کیا فرشتے بھی ختم ہوں گے؟ تو آئیے اس چیز کو سمجھتے ہیں ہم ایک حدیث سے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ یہ نریٹ ہوئی ہے الطبرانی میں، ابن جریر میں، اور البیہقی میں، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے، تھوڑے تھوڑے سلائٹ ویریشنز ہیں ان حدیث میں، لیکن جو میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گی انشاءاللہ آپ کو ایک پورا ایکسپلینیشن اس کا مل جائے گا۔ تو یہ آپ کو تھوڑا امیجنیشن کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ میں کنورسیشن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور ملک الموت کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب یہ حدیث ہے ٹرمپٹ کی، سور پھونکنے کے، آپ یاد کریں کہ اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے، اور پہلی سور کے اوپر سب چیزیں جتنی زندہ تھیں وہ بے جان سی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو حدیث جو ہے سور کی، اس میں بتاتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور کو پھونک دی جائے، اور یہ سور جیسی ہی پھونکی جائے گی تو جتنی بھی چیزیں زمین اور آسمانوں میں انہیبیٹنٹس جو ہیں، جتنی بھی چیزیں زندہ ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ فینٹ ہو جائیں گی، بے جان سی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہ ساری چیزیں بے جان سی ہو جائیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ رہیں گے، اور ملک الموت رہیں گے، کچھ فرشتے رہیں گے، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم کیا ہوگا جن کو، وہ زندہ رہیں گے، باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔
तो हदीस कुछ इस तरीके से होती है कि जो मलिकुल मौत हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहेंगे, या अल्लाह, मैंने सूर तो फूंक दी गई है और बाकी सारी चीजें जो आपका हुक्म था वो सब खत्म हो गई हैं। ठीक है। तो अब कॉन्वर्जेशन शुरू होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला और मलिकुल मौत के बीच में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो मलिकुल मौत से पूछेंगे कि जबकि वो जानते हैं कि कौन बचा है, तो मलिकुल मौत कहेंगे, या अल्लाह, आ, आप जो हमेशा रहने वाली जात हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमदो सना करेंगे, तारीफ करेंगे और कहेंगे, या अल्लाह, आप हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम है, मीकाईल अलैहिस्सलाम है, और इज़राफील अलैहिस्सलाम है, और कुछ हमलतल अर्श के फरिश्ते जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श है ना उसको पकड़े जो फरिश्ते खड़े हैं, या अल्लाह, कुछ वो फरिश्ते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे, अच्छा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि हर चीज जो जिंदा है उसको खत्म होना है, सो अब तुम जिब्रील और मीकाईल दोनों की रूह को कब्ज कर लो। तो जैसे ये हुक्म होगा तो मलिकुल मौत जो है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम की रूह को और मीकाईल अलैहिस्सलाम की रूह को निकाल लेंगे और वो दोनों खत्म हो जाएंगे। फिर मलिकुल मौत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास रुजू करेंगे और कहेंगे, या अल्लाह, आपके हुक्म से मैंने ये काम कर दिया है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जबकि वो जानते हैं फिर पूछेंगे कि अब कौन बचता है। तो मलिकुल मौत कहेंगे, या अल्लाह, आप जो हमेशा रहने वाली जात है, और अल्लाह की हमद सना करते हुए कहेंगे, या अल्लाह, आप हैं और इज़राफील हैं और हमलतुल अर्श के कुछ फरिश्ते हैं और मैं हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आएगा कि अब जो इज़राफील अलैहिस्सलाम है उनसे सूर को ले ली जाए और उनकी रूह को निकाल लिया जाए। तो वैसे ही होगा कि मलिकुल मौत उनकी रूह को कब्ज कर लेंगे और इज़राफील अलैहिस्सलाम जो थे वो भी खत्म हो जाएंगे। और वही सवाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला वापस पूछेंगे जबकि वो जानते हैं कि कौन अब बचता है। तो मलिकुल मौत कहेंगे, या अल्लाह, आप हमेशा रहने वाली जात हैं, आप हैं, और अल्लाह की हमदो सना करते हुए कहेंगे, अर्श के कुछ फरिश्ते हैं और मैं हूँ, या अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे, अर्श के फरिश्ते जो हैं उनको भी अब खत्म होना है, हर चीज जो मैंने जिंदा करी वो फिनिश होगी। तो ऐसे अर्श के फरिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। और फिर वही सवाल लास्ट टाइम पूछेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि या मलिकुल मौत, अब कौन बाकी है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये पूरा इल्म है। तो मलिकुल मौत कहेंगे, या अल्लाह, आप हमेशा रहने वाली जात हैं। उनकी हमदो सना करते हुए कहेंगे, या रब, आपकी आप है और मैं बचा हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे, तुमको जिस काम के लिए मैंने अपॉइंट किया था, है ना, जो रोल ड्यूटी दी थी, वो अब खत्म हो गया और हर चीज जो जिंदा है उसको फिनिश होना है, सो अपनी रूह को निकाल लो। तो इस पॉइंट पे मलिकुल मौत जो है वो अपनी रूह को निकाल देंगे और वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो ये वो पॉइंट रहेगा कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दी वन जिसे हम कहते हैं ना कि ओनली असमद, कि सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहेंगे, बाकी सारी चीजें इंक्लूडिंग जितने एंजल्स थे सब फिनिश हो जाएंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल करेंगे अ, कि है अब भी कोई ऐसा जो मेरी या मुझ में ना माने, कोई है बाकी ऐसा? और कोई जवाब नहीं आएगा। एक ऐसा साइलेंस रहेगा जो अनइमेजिनेबल साइलेंस होता है, कोई जवाब नहीं आएगा। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है सबसे पहले जैसा था, जब कुछ भी नहीं था और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला थे, अब भी ये एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जब सब खत्म हो जाएगा और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात रहेगी। ठीक है। तो ये हम हदीस यहीं स्टॉप करते हैं, ये हदीस फर्दर कंटिन्यू होती है। लेकिन इस हदीस से हमने जाना कि जितने भी फरिश्ते हैं, जो चीफ एंजल्स भी हैं, वो सब के सब जो है उनको भी खत्म होना है। ठीक है। तो ये इसके दो पार्ट्स हो गए। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट जो है उसमें हम ये जानेंगे कि कुछ चीजें हैं जो फरिश्तों को पसंद है, जो इंसान कर देता है, जिससे फरिश्ते खुश होके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं। सलात का मतलब बेसिकली दुआ होती है कि अल्लाह सुब्हान से दुआ करते हैं, मगफिरत की दुआ, माफी की दुआ, रहमत की दुआ, हर अच्छी चीज की दुआ जो है वो फरिश्ते करते हैं। और जो खराब चीजें हैं उसके लिए लानत की दुआ भी करते हैं। जैसे कुछ फरिश्ते हैं, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम थे ना,
उनको कुछ लोग नहीं पसंद थे, जैसे फिरौन उनको नहीं पसंद था, तो वो फिरौन के लिए लानत की दुआ भी की थी उन्होंने। तो हमें एविडेंस मिलता है कि एंजल्स दुआ करते हैं, अच्छी और बुरी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कुछ ऐसी चीजें। लिस्ट बहुत लंबी है, पर मैंने कुछ ही चीजें रखी हैं कि कुछ 14 चीजें हैं जिसकी वजह से जो इंसान करे, जो इनकरेज है करने के लिए, कि हम करेंगे तो हमारे आसपास फरिश्ते जो हैं वो हमारे लिए दुआ करेंगे और हमारे आसपास आते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि एक इंसान जो स्टेट ऑफ प्योरिटी में सोता है, मतलब सोने के पहले जो वुजू की हालत में पाक साफ होके सोता है इंसान, उसके लिए एक फरिश्ता अपॉइंट होता है रात भर के लिए, और वो उसके लिए रात भर दुआ करता है। और जितनी बार वो बंदा जो है अपने टर्न करेगा, करवट लेगा, उतनी बार वो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करता है, या अल्लाह, आपका बंदा जो है वो वुजू की हालत में, साफ सुथरी हालत में सोया था, तो इसको आप माफ कर दें। ठीक है, तो प्योरिटी की हालत में सोना इनकरेज्ड है। फिर दूसरी चीज ये है, वन हु ईगरली अवेट्स द सब्सिक्वेंट प्रेयर। इसका मतलब ये होता है, ये सही मुस्लिम की हदीस है कि ये ऐसे लोगों के लिए है कि जो इंतजार करते हैं अगली नमाज का। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने फज्र की नमाज पढ़ ली, अब वो इंतजार कर रहा है कि जुहर कब होगी, और उसको ईगरनेस है, उसको अवेटेड है कि ये कब होगा और मैं कब पढ़ूं। और वैसे ही जोहर हो गई तो उस असर का इंतजार होगा, असर के बाद उसको मगरिब का इंतजार होगा, मगरिब के बाद उसको इशा का इंतजार होगा। तो इस तरीके से जो जो इंसान सब्सिक्वेंट या आने वाली जो नमाज है उसका इंतजार करता है, उसके लिए भी फरिश्ते जो हैं वो दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एक चाहत दिखा रहेगा अल्लाह सुब्हान ताला के सामने झुकने की। फिर जो इंसान कॉन्ग्रीगेशन, ये मेनली मस्जिद के लिए है कि और स्पेशली ये मेल्स के लिए, आदमियों के लिए होता है कि जो कॉन्ग्रीगेशन में मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और जो पहली सफ को भरते हैं। इसका मुराद ये होता है कि जो पहली सफ होती है ना, उसमें वही इंसान जाएगा जो बहुत ईगरली वेट करता है नमाज के लिए। जो लेट होते हैं वो तो पीछे की रोज को भरते हैं, राइट। तो जो पहले आके पहली सफ में खड़ा होने की कोशिश करता है, या उसकी वो ईगरनेस होती है नमाज और मस्जिद के लिए, तो उसके लिए भी फरिश्ते जो हैं वो दुआ करते हैं। ठीक है, ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है। इसके बाद जो ये भी अगेन मस्जिद की ही बात है, या फिर एक कॉन्ग्रीगेशन की बात है, कि जहां पर इमाम जो होता है ना, उसके जस्ट पीछे की पहली सफ में जो राइट साइड पे लोग खड़े होते हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल दुआ होती है फरिश्तों के लिए। और ये ऐसा क्यों है? देखिए, ये एक हदीस है सही मुस्लिम की, ये मैं आपके सामने रखती हूँ कि जो सहाबा थे वो बड़े मतलब इस चीज के लिए बड़ी जल्दबाजी करते थे कि वो राइट साइड की सफ को पहले खड़ा करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे, वो इमाम होते थे, है ना। तो यहाँ पे बरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, तो हम कोशिश किया करते थे और बहुत खुश होते थे कि हमने राइट साइड का जो एरिया है पहली सफ का, उसको भर लिया है। क्योंकि ये जब नमाज खत्म होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जो है, उसका जो लास्ट सलाम होता है ना, लेफ्ट साइड पे सलाम फेरते हैं, तो वो हमारी तरफ एंड होता था। तो वो बड़े खुश होते थे इस बात से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हमें लास्ट में नजर आता है सलाम के बाद। तो इसीलिए भी फरिश्ते उस उन शख्स के लिए भी दुआ करते हैं जो राइट साइड के रोज को भरता है। उसके बाद फज्र और असर की नमाज, हमने देखा कि ये जो भी इंसान मतलब साथ में पढ़ता है, मस्जिद जाके टाइमली पढ़ता है, कॉन्ग्रीगेशन में पढ़ता है, उसके लिए भी स्पेशल रिवॉर्ड होता है, उसके लिए भी फरिश्ते दुआ करते हैं। क्योंकि ये वो टाइम होता है कि देखिए, फज्र और असर में सारे फरिश्ते इकट्ठा होते हैं। जो फज्र के फरिश्ते होते हैं ना, वो असर में उनकी ड्यूटी बदलती है, और जो असर में आते हैं फिर वो रुकते हैं और फज्र के चले जाते हैं। लेकिन ये तो दो टाइमिंग्स है, इसमें दोनों जो ग्रुप ऑफ एंजल्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो ऊपर जाते हैं, जो ग्रुप ऊपर जाएगा ना, फज्र के फरिश्ते होंगे या फिर असर के होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे पूछते हैं कि तुमने, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं, बखूब जानते हैं, अल्लाह को इल्म है हर चीज का। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछते हैं कि किस हाल में तुमने मेरे जो बंदे को छोड़ा। तो फरिश्ते कहते हैं, या रब, जब हम गए थे फजर की ड्यूटी में तब भी वो नमाज पढ़ रहा था, और जब हम असर के टाइम वापस आए
तब भी हमने देखा कि वो नमाज के लिए खड़ा था। तो ये मुस्नद अहमद में हमें मिलता है। तो फज्र और असर के स्पेशल टाइम्स होते हैं और ये दुआ की कबूलियत के भी टाइम्स हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर भी फरिश्ते जो हैं वो इंसान के लिए दुआ करते हैं। उसके बाद वन कंप्लीट्स द रेसिटेशन ऑफ द कुरान, जो कुरान मुकम्मल करते हैं ना, जो कुरान पढ़ते हैं लोग, और जब कुरान फिनिश होता है, कुरान की तिलावत हो सकती है या फिर किसी ने हिफ्स किया उस तरीके से कुरान फिनिश किया, या किसी ने तफसीर पढ़ी और पूरा उसकी अंडरस्टैंडिंग ली फिर खत्म किया, कुरान को जिस भी लेवल पे फिनिश किया जाता है, तो जब मुकम्मल होता है वो, तो उस मोमेंट्स पर भी फरिश्ते जो हैं वो दुआ करते हैं इंसान के लिए। उसके अलावा आज फ्राइडे ही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो बंदा जो है वो सलात भेजता है, दुरूद इब्राहिम जो पढ़ता है, उसके लिए भी स्पेशल रिवॉर्ड जो है उसकी दुआ करते हैं फरिश्ते। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक हदीस है, ताकि हम और ज्यादा मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलाम भेजें। तो ये इमाम तिरमिजी की रिपोर्टेड हदीस है कि अभी इब्ने काब एक कंपेनियन सहाबा हैं, वो कहते हैं कि वो एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि मैं आपके ऊपर सलाम जो भेजूं उसको बढ़ाऊं, तो मुझे गाइड करें कि ये कैसे हो। मैं जब अपनी दुआ मांगता हूँ, मतलब हर इंसान की अपनी एक पर्सनल दुआ होती है ना, तो वो पूछते हैं ये सहाबा कि मैं जो दुआ करता हूँ तो मैं उस दुआ के कितने पार्ट में अपनी दुआ रखूं और कितना पार्ट में आपके ऊपर सलाम भेजूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुम चाहो उतना मुझ पे सलाम भेजो। मतलब उन्होंने कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं रखा। तो उनको अभी इब्ने काब जो थे उनको अभी भी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने पूछा, अच्छा या रसूलल्लाह, क्या मैं एक चौथाई हिस्सा करूं, मतलब कि मैं दुआ जो है वो पूरी कर लूं और जो लास्ट का एक 1/4 बचेगा पोर्शन, क्या मैं उसमें सलाद पढ़ लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन अगर तुम थोड़ी इसको बढ़ा दोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो फिर उन्होंने पूछा, अच्छा रसूलल्लाह, क्या मैं आधा आधा कर दूं, हाफ हाफ, के आधी अपनी दुआ कर लूं और आधा आप पे सलाम भेज दूं आधे टाइम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ जैसा तुम चाहो, लेकिन अगर तुम उसको बढ़ा सकते हो दुरूद को मेरे ऊपर, सलाम को, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फिर थर्ड टाइम उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, एक काम करता हूँ, मैं 2/3 कर देता हूँ, जैसे कि अगर दुआ 3 पार्ट की है तो मैं 2 हिस्से जो है वो दुरूद पढ़ लेता हूँ और एक हिस्से में अपनी दुआ कर लेता हूँ, ये क्या काफी रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसा तुम चाहो वैसा कर लो, लेकिन अगर तुम इसको बढ़ा लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तब उन्होंने बोला कि या रसूलल्लाह, अगर मैं अपनी पूरी दुआ को सिर्फ सलाम भेजने में लगा दूं, मतलब अपनी दुआ में नहीं मांगते हुए सिर्फ सलाम ही भेज दूं, तो मतलब फुल दुआ जो है वो सलाम भेजूं। तो उस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अभी इब्ने काब, अगर ऐसा मामला है तो तुम्हारी सारी मुश्किलों परेशानियां जो हैं वो उनकी टेक केयर कर ली जाएगी और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सुनन अभी तिरमिजी के अंदर हमें हदीस मिलती है। इसमें हमें इंपॉर्टेंस पता चलता है कि किस तरीके से सलाम भेजने से इंसान की सारी दूसरी प्रॉब्लम्स जो भी दुआ में हम मांगते हैं वो सारी फिक्स होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद कोई अच्छी चीज में अपना अ, मतलब अपने कोई अच्छी काम के अंदर अपना पैसा देना या हेल्प करना या सपोर्ट देना, जब इंसान वो ऐसे कुछ अच्छे काम करता है तो भी जो है फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। फिर आते हैं हम रोजे के ऊपर। रोजा जब हम रखते हैं तो हम सुहूर करते हैं, सहरी, है ना। तो वो सुन्नत से साबित है कि सुहूर करके फिर आपको रोजा रखना चाहिए, भले ही वो थोड़ा ही सुहूर हो या जैसा भी हो, लेकिन सुहूर करना चाहिए। तो जो सुहूर करता है उसके लिए भी एंजल्स जो हैं वो सलामती की दुआ करते हैं, क्योंकि ये सुन्नत थी जो रिकमेंड करी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक है, फिर वैसे ही अगर कोई इंसान का रोजा है और उसको खाना सर्व किया जाए, ठीक है, और वो मना कर दे इसलिए क्योंकि वो अल्लाह के लिए रोजा रखा हुआ है, तो उसके लिए भी जो है फरिश्ते दुआ करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया है कि अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन जो थे, एक कंपेनियन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके घर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उनके साथ उनके कुछ और सहाबा भी साथ में वहाँ उनके घर गए,
تو انہوں نے سب کو کھجور جو تھی نا وہ سرو کری. تو ایک آدمی ایسا تھا جس نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، آئسولیٹ کر لیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انکوائر کیا کہ اس شخص نے کیوں کھجور نہیں کھائی اور کیوں وہ الگ ہو گیا. تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں روزے سے ہوں، میں فاسٹنگ میں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا، اگر ایسا ہے تو تمہارے اوپر فرشتوں کی سلامتی ہے. مطلب وہ دعا کریں گے تمہارے لیے، کیونکہ سب کھا رہے ہیں، لیکن وہ کیونکہ اللہ کے لیے اس نے جو ہے وہ صبر دکھایا اور چیز کھانے کی آئی سامنے، پھر بھی اس نے نہیں لی، اسی لیے اس کو جو ہے وہ اجر ملتا ہے، اور اس کے لیے بھی فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں. اوکے. اس کے علاوہ یہ بڑی امپورٹنٹ سی حدیث ہے. ون اچھا، جو انسان بیمار ہوتا ہے اس کو دیکھنے جانا، کوئی مسلمان ہے، مومن کے لیے آتا ہے زیادہ تر کہ جو مسلمان ہے وہ بیمار ہے اور اس کو اگر دیکھنے جائیں تو اس کا کیا اجر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ حدیث ہمیں ابو داؤد میں ملتی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کسی بیمار انسان کو دیکھنے جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے رزق جو ہے وہ جنتوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کی وجہ سے رزق کا بھی انتظام ہوتا ہے. مطلب کوئی بیمار انسان کو دیکھنے جاؤ، جب سے آپ نیت کرتے ہو، جب تک آپ گئے اس انسان کے پاس بیٹھے، اس کی خیریت لی اور واپس آئے، تب تک 70,000 اینجلز جو ہیں وہ آپ کو سراؤنڈ کرے رکھتے ہیں. مطلب آپ سوچیں 70,000 کتنا بڑا نمبر ہوتا ہے. امیجن کریے کہ 70 لوگ اگر آپ کے گھر میں آپ کے آس پاس آ جائیں تو کیسا کراؤڈ فیل ہوتا ہے. یہاں پہ 70,000 70,000 فرشتے ہیں جو وہ اس انسان کو گیدر کر لیتے ہیں جب وہ کسی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے. کیونکہ ایک بیمار انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ لاچار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے. اس لیے جب اس کو آپ دیکھنے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں فرشتوں کے ذریعے اللہ آپ تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو انسان دوسروں کو اچھی بات بتائے، ٹھیک ہے، یہاں پہ علم نافع کی بات ہو رہی ہے. علم نافع کیا ہوتا ہے؟ بینیفیشل نالج، بینیفٹ کرنے والا نالج، فائدہ پہنچانے والا نالج. اب اس میں دو ٹائپ کے آتے ہیں. ایک تو ورڈلی نالج ہوتا ہے، جیسے میتھس ہے، سائنس ہے، یہ سارے سبجیکٹ کی نالج جو ہوتی ہے، یہ جو ہے یہ بھی نفع یا بینیفٹ کرتی ہے، اور ساتھ میں اسلامک نالج بھی ہے. یہ حدیث پرٹیکولرلی جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی، یہ علم نافع with respect to اسلامک نالج ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ حدیث ایسی ہے کہ یہ الترمذی کی حدیث ہے 2609 کی، کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹائپ کے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایک ہے عالم اور ایک ہے عابد. عالم کون ہوتا ہے؟ جو علم حاصل بھی کرتا ہے اور علم سکھانے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور عابد کون ہوتا ہے؟ جو ورشپر ہوتا ہے، عبادت کرنے والا. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عالم کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب وہ عالم علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تمام فرشتے اور جتنی چیزیں زمینوں اور آسمانوں میں زندہ ہیں، حتیٰ کہ ہر ایک چیٹی جو اپنے گھر میں یا ہول میں، دیکھا ہم نے کتنی ساری چیٹی آتی جاتی رہتی ہیں، مطلب بہت زبردست نمبر ہے اینٹس کا ورڈ اس دنیا میں. تو جتنی چیٹیاں ہیں اور جتنی مچھلیاں سمندر میں گھوم رہی ہیں یا تیر رہی ہیں، وہ سب کے سب مل کے اس ایک عالم کے لیے دعا کرتے ہیں خیر کی. ٹھیک ہے. تو یہ اجر ہے کس کے لیے؟ ایک عالم کے لیے جو نالجبل انسان ہوتا ہے، علم نافع کو جو سیکھتا اور سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگین اس کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ فرشتے جو ہیں ایسے شخص کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے. پھر فائنلی اچھا، فرشتے جب ہم ہوتا ہے نا، کبھی کبھار ہم دعا کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو ہمارے پریزنس میں نہیں ہے. ہم جسے دعا کری اپنے کسی رشتہ دار کے لیے یا اپنے بھائی یا بہنوں کے لیے یا پھر اپنے کسی دوست کے لیے یا کسی بھی اور انسان کے لیے آپ نے دعا کری، جبکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے. تو آپ نے اس کے ایبسنس میں جب اس کو یاد کیا اور اللہ سے اس کے لیے دعا کری، تو وہ سیم دعا اینجلز آپ کے لیے بھی کرتے ہیں اور ہر دعا پہ آمین کہتے ہیں.
تو اسی لیے اس کا بھی بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹلی فرشتے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو معافی کی دعا کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، استغفار کنٹینیوس کرتے ہیں۔ اور یہ سورہ الغافر کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو فرشتے عرش کے ہیں، جو ہم نے دیکھا تھا نا عرش کے زبردست بڑے فرشتے ہیں، تو یہ بھی جب آپ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ کے اس بندے کو آپ معاف کر دیں، کیونکہ یہ اتنا استغفار کر رہا ہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سورہ الغافر سے ملتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کو کرنے سے جو فرشتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب یہ لسٹ کمپلیٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ کچھ چیزیں تھی جس پہ ہم نے بات کی۔ ابھی لاسٹ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں ہم، کچھ ایسی چیزیں جو فرشتوں کو ناپسند ہوتی ہیں، ان کو جس کی وجہ سے وہ لعنت کی دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلی چیز، ایسے لوگ جو صحاباؤں کو سلینڈر کرتے ہیں یا ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، مطلب ان کے بارے میں غلط سٹوریز پھیلانا، ان کو غلط یا خراب بولنا، ٹھیک ہے، ان میں نہ ماننا، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز تھے، ٹھیک ہے، اور بہت قریب تھے، اور یہ پائس لوگوں میں سے تھے، مطلب بہت رائچیس اور ایسے مسلمان تھے جن کے ایمان بے انتہا اسٹرانگ تھے، اپنی لائف بھی دینے کے لیے تیار تھے وہ اسلام کے لیے، اور دی بھی ہے کتنے صحابہ نے۔ تو جو انسان یہ غلط الزام لگاتا ہے، یہ صحابہ کو غلط بولتا ہے، خراب باتیں کرتا ہے ان کے لیے، اس کے لیے فرشتے جو ہیں ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو بدعت کرتے ہیں یا کرائم کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو یہ سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے کہ جو بدعت کے اندر لوگ انوالو ہوتے ہیں تو ان کو پروٹیکٹ کرنا یا ان کو جگہ دینا یا ان کو سپورٹ کرنا، جب آپ ایسا کرتے ہیں تب بھی فرشتے جو ہیں بہت ناخوش ہوتے ہیں اس ایکٹ سے، کیونکہ وہ غلط چیزوں کے اندر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ریلیجن کو چینج کر رہے ہیں انوویشنز اس میں ڈال کر۔ تو بدعت جو ہے وہ ایک غلط جو ہے وہ کام ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کسی بھی اچھے کام کے لیے پیسے نہیں نکالتے، مطلب کہ ایک انسان ہے، اس کے وہ اچھا ہے، وہ ویل ٹو ڈو ہے، مطلب اس کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ اچھے سے مدد کر بھی سکتا ہے، اسلام کے کاز میں پیسہ یا پھر کوئی سپورٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ لعنت کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس ہے مینس، لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا ہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہمیں ملتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز دو فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں سے نیچے کی طرف آتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ، ہر اس شخص کے لیے آپ خیر کریں جو آپ کے راہ کے اندر دیتا ہے یا ہیلپ کرتا ہے، اور ہر اس شخص کے لیے لعنت ہے جو کہ دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کرتا۔ مطلب کوشش یہ کرنا چاہیے ہے کہ آپ کے پاس ہے تو آپ دوسروں کو ہیلپ کریں اور اسلام کے کاز میں آپ جو سپورٹ دے سکیں دیں۔ اس کے علاوہ لاسٹ ایک بہت زبردست حدیث ہے، یہ جبریل علیہ السلام کی حدیث ہے۔ یہاں پہ جبریل علیہ السلام جو کہ چیف اینجل ہیں، ان کی لعنت ہے 3 کیٹیگری آف لوگوں پر، وہ ناخوش ہیں 3 ٹائپ کے لوگوں سے۔ تو وہ کیسے لوگ ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھتی ہوں کہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر چڑھتے ہیں، ممبر مطلب جہاں کھڑے ہو کے خطبہ دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ 3 بار آمین بولتے ہیں، آمین آمین آمین۔ تو ان کے صحابہ ان سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے 3 بار آمین کہا، کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 ایسی کنڈیشنز مجھے بتائیں، اور ہر کنڈیشن بتانے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ تو وہ کیا کنڈیشنز تھی؟ سب سے پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص ہے جو آپ کا نام سنے اور آپ کے اوپر سلام نہ بھیجے، ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے یا سلام درود نہ پڑھے،
تو ایسے شخص پہ اللہ کی اور ہماری لعنت ہے، کہیں آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، ٹھیک۔ دوسری کنڈیشن کیا بتائی انہوں نے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص، اس کے اوپر کمپلیٹ لعنت ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس نے اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، نہ اس نے روزے رکھے، نہ کوئی خاص عبادت کری اس نے، نہ اس نے اپنی مغفرت کی دعا کی، اور نہ اس نے شاید لیلۃ القدر کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، مطلب کیئرلیسلی اس نے پورا مہینہ جو ہے رمضان کا وہ نکال دیا، تو ایسے شخص پر بھی لعنت ہو، کہیں آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اور تھرڈ اور لاسٹ چیز انہوں نے کہی کہ یا رسول اللہ، ایسے شخص پہ بھی لعنت ہے کہ جس کے والدین، دونوں پیرنٹس یا ایک اگر زندہ ہے اور وہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ ضعیف ہو گیا ہے، مطلب وہ ایبل نہیں ہے، اور اس کی اولاد ہی ہے جس کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے کام نہ آئے، مطلب وہ ڈیوٹیفل نہیں ہے اپنے پیرنٹس کو لے کر، تو ایسے شخص پر بھی لعنت ہو، تو کہیں آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تو تین چیزیں تھیں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی نہ بھیجنا، دوسری چیز رمضان کے مہینے کو کیئرلیسلی نکال دینا، اور تیسری چیز اپنے پیرنٹس کے ساتھ خراب جو ہے وہ ویوہار کرنا۔ پیرنٹس کی جہاں تک بات آتی ہے تو سورہ اسراء کے اندر بھی ہمیں یہ مینشن ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم میں سے ہے کہ سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ میرے اندر یقین کرو، توحید کے اندر، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ورشپ می، اور فوراً اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بی ڈیوٹیفل ٹو یور پیرنٹس، مطلب اپنے والدین، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک رکھو، ٹھیک ہے۔ تو جتنا کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے کریں، یہ ہمیں ٹیچنگز ہیں جو اسلام کی جو ہے وہ ملتی ہیں، تو یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور یہ تین چیزیں تھیں جو جبریل علیہ السلام کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جہیں پہ ہم ہمارا یہ پارٹ 3 جو ہے اس کو اینڈ کریں گے۔ یہ جو آپ کے لیے ٹوٹل 3 پارٹس بنائے گئے تھے اور جو مٹیریل کو اکٹھا کیا گیا تھا، اور یہ ٹاپک کو جتنا زیادہ میں نے کوشش کری اس کو سمپلیفائی کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی، وہ لیا گیا ہے 3 بیسکلی سورسز ہیں۔ پہلا سورس جو ہے وہ البدایہ والنہایہ، یہ کتاب ہے ابن کثیر کی، دارالسلام پبلیکیشنز کی، اس کے اندر ایک پورشن ہے جہاں پہ ہمیں اینجلز کے بارے میں معلوم پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بھی ایک بک ہے فیتھ ان دا اینجلس، یہ قرآن سننا ایجوکیشن پروگرام سے، اس کے PDF دونوں کے اویلیبل ہیں، آپ اگر ریفر کرنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی کیجیے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ویڈیوز آڈیوز ہیں ڈاکٹر بلال فلپس کے، تو وہ بھی آپ سن سکتے ہیں، اس میں بھی کافی اچھی اور سمپلیفائڈ وے کے اندر اینجلس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ آئی ہوں گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ایک لاسٹ کوٹ ہے جو ابن القیم رحم اللہ کا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی سن لے اس آواز کو جو قلم ہے، جو جس سے فرشتے لکھ رہے ہیں، ہے نا، فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں نا، تو ان کے پاس کچھ قلم ہے اسپیشل ٹائپ کا، باذن اللہ، تو اس کی صرف اگر تم آواز سن لو کہ تمہارا نام لکھا جا رہا ہے ان لوگوں میں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو صرف اس آواز کو سن کے تم خوشی کے مارے جو ہے وہ مر جاؤ گے۔ مطلب یہ کہنے کا بات یہ ہے کہ آپ کو بے انتہا خوشی ہوگی صرف وہ آواز اگر آپ سن لیں کہ کس طریقے سے آپ کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرشتوں کے بارے میں تھا۔ اکثر لوگ جو ہیں بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں اثرات کو لے کر اور جن کو لے کر اور بہت ساری جادو، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس چیز کو آپ اپنی ایکویشن میں رکھیں کہ ایک جن ہے تو 4 اور 4 سے زیادہ 8 اور نہ جانے کتنے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایز گارڈین اینجلس انسانوں کے ساتھ رکھے ہیں۔ تو ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کریں جو فرشتوں کو آپ کے قریب لے کر آئے، آپ کے درجات کو جو ہے وہ اوپر کرے، اور آپ کے بھی اور میرے، ہمارے نام جو ہیں وہ اچھے لوگوں میں لکھے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہی تھا میری طرف سے اس ٹاپک کے اوپر۔ اب ہم یہاں ہمارے سیشن کو فنش کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔